आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो कॉमन जो गेट मोड का बायसिंग है, अगेन हम लोग इनपुट केवीएल से हमारे पास आ जाएगा VGS का वैल्यू आ जाएगा VSS माइनस ISRS, VGS आ जाएगा VSS माइनस ISRS, और सॉकली इक्वेशन हमारे पास आता है ID बराबर IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर, ID बराबर IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। तो या तो आप चाहें तो ID में क्वाड्रेटिक बनाकर ID और VGS निकाल लें, और नहीं तो आप ग्राफिकली भी ग्राफ बनाकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप निकाल सकते हैं बेसिकली ID और VGS, और फिर आप लगा देंगे आउटपुट में जो KVL है वो लगा देंगे, ठीक है। तो उससे आपके पास आ जाएगा VDD माइनस ID माइनस VDS माइनस ISRS बराबर 0 V8, तो आपके पास VDS का वैल्यू आ जाएगा VDD माइनस ID माइनस ISRS, और ID आपका बेसिकली IS के ही बराबर होता है, तो VDS आपके पास आ जाएगा VDD माइनस ID इंटू RD और प्लस RS, VDS आ जाएगा VDD माइनस ID इंटू RD और प्लस RS। ये आया है आपके पास आउटपुट लूप में जो KVL लगाए हैं उससे आया है, राइट राइट सर, इज ट्रू। आउटपुट लूप में अगर आप लगाएंगे ना तब KVL, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास रिजल्ट में यही आएगा जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, वो फाइनल है, दैट्स इट, ये है। चलिए सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। आपके पास आएगा VDS का वैल्यू आएगा VDD माइनस ID टाइम्स RD और प्लस RS, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर, ये जेफिट बायसिंग में बात अगर होगी तो फिक्स्ड बायस जो कॉन्फ़िगरेशन है, IG तो आपका अप्रोक्सीमेटली 0 ही होता है, और IS आपका आता है ID और प्लस आता है बेसिकली IG से, ठीक है। तो ID इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IS ही है, राइट। अच्छा, अब अगर आप इसके लिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इनपुट में जो KVL है वो लगाइएगा, तो VGG और प्लस IGRG और प्लस VGS बराबर 0 है, तो VGS का वैल्यू आ जाता है माइनस ऑफ दी VGG, ठीक है। तो हम लोग ये सॉकली इक्वेशन जानते हैं, ID बराबर IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। इसमें आप जब VGS का वैल्यू माइनस VGG रखिएगा तो आपके पास ID और VGS निकल आएगा, या फिर आप चाहें तो दोनों का ग्राफ बनाकर भी ID और VGS निकाल सकते हैं। और द मोमेंट आपके पास ID आ गया है तो फिर हम लोग लगा देंगे आउटपुट में जो KVL है वो लगा देंगे, तो उससे हमारे पास आ जाएगा VDD माइनस ID माइनस VDS बराबर 0, तो VDS का वैल्यू आ जाएगा VDD माइनस ID, हमारे पास आ जाएगा VDD माइनस ID माइनस VDS बराबर 0, तो VDS का वैल्यू आ जाएगा VDD माइनस ID। तो हमारे पास क्या क्या आ गया है, ID आ गया है, VGS आ गया है और VDS भी आ गया है। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जेफिट बायसिंग का एक जो स्पेशल जो केस आता है वो देख लेते हैं। इसमें आपके पास ये है कि IG तो आपका क्या 0 है, IS ID प्लस IG है, ID अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IS है, ठीक है। इस केस में आपका VGS 0 होता है, VGS 0 होता है, बस एक चीज आप खाली याद रखिएगा, बाकी सब ऑटोमेटिक निकल आएगा। आउटपुट में आप जब लगाएंगे जब KVL, तो VDD माइनस ID माइनस VDS बराबर 0, तो VDS आपका आ जाएगा VDD माइनस ID, ठीक है। और ID बराबर IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर, और VGS अगर आपका 0 है तो ID बराबर है IDSS, ID बराबर है IDSS, ठीक है। और आपका VGS बराबर 0 है और VDS बराबर VDD माइनस ID, ठीक है। ID बराबर क्या है आपके पास IDSS, राइट। यही आपका है जेफिट का स्पेशल बायसिंग का केस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जेफिट का बायसिंग होता है कंप्लीट। नहीं सर, अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो वोल्टेज डिवाइडर हम लोग बायस की बात कर रहे हैं, IG आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, IS बराबर आता है ID प्लस IG, तो ID लगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IS है, राइट। और VG है आपके पास VDD R2 बाई R1 और प्लस R2, IR1 बराबर IR2 बराबर VDD बाई R1 और प्लस R2, और VG माइनस VGS माइनस ISRS बराबर 0 है, तो आपके पास VGS का वैल्यू आ गया है VG माइनस ISRS, मतलब कि VGS आ गया है VG माइनस IDRS, VGS आ गया VG माइनस IDRS। और सॉकली इक्वेशन होता है आपके पास ID बराबर IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर, ID बराबर IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर, और VGS बराबर है आपके पास VG माइनस IDRS। आप चाहें तो ID में क्वालिटी को सॉल्व कर ID और VGS निकाल लें, और नहीं तो ग्राफ बनाकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर आप ID और VGS निकाल लें, ठीक है। अब आउटपुट जब आप KVL लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा VDD माइनस ID माइनस VDS माइनस ISRS बराबर 0, तो VDS का वैल्यू आ जाएगा VDD माइनस ID माइनस ISRS,
और अगर आपका आई डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एस है तो आपके पास वी डी एस का वैल्यू आ जाएगा वी टी डी माइनस आई डी इंटू आर डी और प्लस आर एस। तो इससे हम लोगों ने आई डी भी निकाल लिया है, वी डी एस भी निकाल लिया और वी हम लोगों ने डी एस भी निकाल लिया, राइट। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सेल्फ बायस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आपका आई जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, आई डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एस होता है और आई एस बराबर है आई डी प्लस आई जी। इनपुट केवीएल लगाएगा तो 0 माइनस आई जी आर माइनस वी डी एस माइनस आई एस आर एस बराबर 0, तो वी डी एस आ जाएगा आपके पास माइनस आई एस आर एस, वी डी एस आ गया माइनस आई डी इंटू आर एस, ठीक है। और आई डी बराबर होता है आई डी एस एस इंटू 1 माइनस वी डी एस बाई वी पी का होल स्क्वायर और वी डी एस बराबर है माइनस आई डी इंटू आर एस। अब आप चाहें तो आई डी में क्वालिटिक बनाकर आई डी और वी डी एस निकाल लें और नहीं तो आप दोनों का ग्राफ बनाकर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। दोनों ही केसेस में आप आईडी और वीडीएस निकाल लीजिएगा। फिर आप जब आउटपुट केवीएल लगाएंगे तो आपके पास आएगा वीडीडी माइनस आईडी आईडी माइनस वीडीएस माइनस आईएस आरएस बराबर 0। तो आपके पास वीडीएस का वैल्यू आ जाएगा वीडीडी माइनस आईडी आईडी माइनस आईएस आरएस। आईडी आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईएस होता है, तो वीडीएस का आपका वैल्यू आ जाएगा वीडीडी माइनस आईडी इंटू आरडी और प्लस आरएस। तो आपके पास यहाँ से वीडीएस भी निकल जाएगा, वीडीएस बराबर वीडीडी माइनस आईडी इंटू आरडी और प्लस आरएस, वीजीएस बराबर है माइनस आई डी आर एस और आई डी बराबर है आई डी एस एस 1 माइनस वीजीएस बाई वीपी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये तीनों ही चीज़ निकल जाएगा। क्या क्या, आई डी भी निकल गया, अब देखिएगा तो वीजीएस भी निकल गया और अब देखिएगा तो वीडीएस भी निकल गया है, राइट। ये तीनों ही चीज़ निकल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।